देखिएगा, अभी हमने हाइड्रोकार्बन आयोडाइड और पी ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था। अब हम थर्ड पॉइंट अल्कोहल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अल्कोहल में मैंने एक तो लिया है मेथेनॉल, एक हमने लिया है एथेनॉल। ध्यान रखना, ये मेथेनॉल है और ये है एथेनॉल। उसके बाद में लिया है मैंने आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यह आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। और उसके बाद में लिया है मैंने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब हमें इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करनी है। तो आप जरा देखिएगा, जब यहां से इसका कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा तो CH3, यहां भी CH3, यहां भी CH3 और यहां पर OP माइनस। अब आप देखो, यहां मिथाइल का प्लस आई है, यहां पर भी मिथाइल का प्लस आई है और यहां पर भी मिथाइल का प्लस आई है। ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा। इससे ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा और इंक्रीज हो गया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, ध्यान रखना, यहाँ पर आपके जो नेगेटिव चार्ज है वो अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा। और अगर लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो ये आपका लेस एसिडिक भी होगा। जबकि अगर मैं बात करें यहाँ पर मेथेनॉल में, तो जरा देखिएगा, मेथेनॉल से जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो ये है। इसमें यहाँ पर मेथेनॉल जो है, इसमें जो मेथेन है ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा क्योंकि इसका प्लस आई है, बट एक ही ग्रुप है इसलिए यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा, बट बहुत लेस अमाउंट में इंक्रीज होगा। तो मैं लिख रहा हूं नेगेटिव चार्ज इंक्रीज बट इन स्मॉलर अमाउंट। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज तो हो रहा है बट बहुत स्मॉल अमाउंट में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कंपेयर टू मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है, ये मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है। अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है तो इसका मतलब ये मोर एसिडिक भी होगा। तो आपके जो डिफरेंट अल्कोहल हैं उनमें से मेथेनॉल, एथेनॉल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो जो मेथेनॉल है वो तो नहीं, बट एथेनॉल को हम 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं, तो ये आपका 1 डिग्री अल्कोहल है। आइसोप्रोपाइल को हम 2 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं और टर्शरी ब्यूटाइल जो है उसको हम 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं डिफरेंट अल्कोहल में, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेथेनॉल और मेथेनॉल के बाद में होगा एथेनॉल, जो कि यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है। एथेनॉल के बाद में होगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि 2 डिग्री है और 2 डिग्री के बाद में होगा 3 डिग्री अल्कोहल अर्थात टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ध्यान रखना, अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है मेथेनॉल, उसके बाद होता है 1 डिग्री, उसके बाद होता है 2 डिग्री और सबसे लास्ट में होता है 3 डिग्री। तो आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने डिफरेंट अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस किया था। तो उसमें जो ऑर्डर था उसमें मेथेनॉल मोर एसिडिक था और टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लेस एसिडिक था, अर्थात यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर जो था मेथेनॉल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री था। अब हम यहाँ पर डिफरेंट ग्रुप यूज करेंगे। तो मैंने जो लिया है उसमें एक तो लिया है अल्कोहल और एक लिया है मैंने वाटर। हमें बताना है कि अल्कोहल और वाटर में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो अल्कोहल से जो बनेगा वो ROH माइनस, जिसको हम बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, और जो वाटर है उससे बनेगा OH माइनस आयन, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। अब हम यहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड बेस है, आपको यहाँ से कॉन्जुगेटेड बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो एल्कोक्साइड जो आयन है उसमें R है और R का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा। जबकि यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन है और आपको पता है हाइड्रोजन का नो प्लस और नो माइनस आई, इसका दोनों ही नहीं होता, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं है। अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, लेस होगी। तो हम लिखेंगे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, इसलिए लेस
स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस, तो इसका मतलब लेस एसिडिक, जबकि यहां पर नो इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, या नेगेटिव चार्ज में कोई भी इंक्रीज नहीं हो रहा या कोई इंक्रीमेंट नहीं है, इसलिए मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है। और अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस है तो आपको पता है मोर एसिडिक भी होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या है? तो यहां से कंक्लूजन यही है कि हाइड्रोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन। तो ध्यान रखना, आपका हाइड्रोक्साइड आयन एल्कोक्साइड आयन के कंपेयर में मोर स्टेबल होता है। इसलिए अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं तो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी के सिमिलर एक और क्वेश्चन में यूज कर रहा हूं। अगेन मैंने लिया है अल्कोहल ROH, और एक में ले रहा हूं यहां पर आपका इथाइन या एसिटिलीन गैस जो है CH ट्रिपल बॉन्ड और CH। यहां पर भी हमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिस्कस करना है। तो आपको पता है अल्कोहल से जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो है आपका RO माइनस एल्कोक्साइड आयन, और यहां पर आपके जो ट्रिपल बॉन्ड है इससे जो बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, इसको बोलते हैं एसिटिलाइड आयन। अब यहां स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो यहां पर ऑक्सीजन है, वहां पर कार्बन है। हमें कैसे याद रहेगा कि सर कब क्या कंपेरिजन करना है? तो आप देखो बेटा, यहां पर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है और यहां पर भी डोनर एटम ऑक्सीजन है। तो हमने साइड वाले ग्रुप को देखा था, क्योंकि ध्यान रखना मैं लिख दूं डोनर एटम ऑक्सीजन इन बोथ, दोनों में डोनर एटम ऑक्सीजन था, इसलिए हमने साइड वाले जो ग्रुप है उसको चेक किया था। बट आप जरा देखिएगा, यहाँ पर डोनर एटम ऑक्सीजन है, यहाँ डोनर एटम कार्बन है, दोनों का EN डिफरेंट है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है उसका EN तो 3.5 है, यहाँ ऑक्सीजन का EN 3.5 है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर EN पर है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उसके कंपेयर में ज्यादा होगा। तो यहाँ लिखा जाएगा नेगेटिव चार्ज ऑन मोर EN, मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस। और अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो ये आपका मोर एसिडिक होगा। जबकि अगर यहां मैं बात करूं तो नेगेटिव चार्ज ऑन लेस EN पर है, और अगर लेस EN पर है तो ये लेस स्टेबल होगा कॉन्जुगेटेड बेस, और अगर लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो ये लेस एसिडिक भी होगा। तो अल्कोहल और इथाइन एसिटिलीन में अगर हम बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल की इथाइन के कंपेयर में मोर होती है, अर्थात अल्कोक्साइड आयन जो है वो एसिटिलाइड आयन से मोर स्टेबल होता है। तो यहां से अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो यहां से कंक्लूजन यही होगा कि आपका अल्कोक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन एसिटिलाइड आयन। इसलिए आपका अल्कोहल जो है वो एसिटिलाइड आयन से मोर स्टेबल होता है। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से इनको एक साथ कंक्लूजन की फॉर्म में राइट डाउन करते हैं। तो देखिएगा, अभी हमने जो डिस्कस किया था उसका कंक्लूजन क्या था। तो अभी हमने जो डिस्कस किया है उसका जो कंक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन ट्रिपल बॉन्ड अर्थात एल्काइन। बट इसके अंदर एक एक्सेप्शन केस है। वो एक्सेप्शन केस हमें याद रखना है कि अल्कोहल मतलब वाटर अल्कोहल से मोर एसिडिक होता है, बट मेथेनॉल CH3OH मेथेनॉल जो होता है वो वाटर से भी मोर एसिडिक होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेथेनॉल, मेथेनॉल के बाद अल्कोहल, अल्कोहल के बाद में आपका C2H5OH एथेनॉल,
या एथेनॉल के बाद में जो भी अल्कोहल है वो, उसके बाद में होगा ट्रिपल बॉन्ड। और अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था ट्रिपल बॉन्ड के बाद में आता है आपका डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद में आता है सिंगल बॉन्ड। अर्थात एल्केन का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट है, एल्काइन, और एल्काइन के बाद में एल्कीन। तो अभी तक हमने जो भी एसिडिक कंपाउंड ऑर्गेनिक जो एसिड्स पढ़े हैं, उन ऑर्गेनिक एसिड्स में से सबसे ज्यादा एसिडिक होगा मेथेनॉल और सबसे लीस्ट एसिडिक होगा एल्केन। अब हम यहां से इफेक्ट ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं। इफेक्ट ऑन या इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स, मतलब एक एसिडिक स्ट्रेंथ पर ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है। उसके अंदर हम आइसोटॉप्स की अगर बात करें तो आइसोटॉप्स में देखिएगा, मैं डिफरेंट मेथेनॉल ले रहा हूं। एक है मेथेनॉल, एक है CD3OH और एक में ले रहा हूं CT3OH। इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखना है तो आप जरा देखिएगा, CH3I का यहाँ भी प्लस आई है, CD3 का यहाँ पर भी प्लस आई है और CT3 का यहाँ पर भी प्लस आई है। बट हमें पता है क्या कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और +I के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें यहाँ पर देखना होगा मेथेनॉल, CD3, CT3 में इनके +I के ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा +I होता है CT3 का, उसके बाद होता है CD3 का और सबसे लीस्ट होता है CH3 का। तो अगर यहाँ पर +I सबसे मैक्सिमम है तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, और अगर लेस स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो ये लेस एसिडिक इन नेचर भी होगा। तो यहाँ पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा CH3OH मेथेनॉल, उसके बाद होगा CD3OH और सबसे लास्ट में होगा CT3OH। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहां से नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, इफेक्ट ऑफ ग्रुप्स में हम डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट में CCOH, 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 CCOH। आप देखिएगा ये पोर्शन सभी में कॉमन है। यहाँ पर NO2 लगा हुआ है, NO2 का -I होता है, Cl लगा हुआ है, इसका भी -I है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसका कोई इफेक्ट नहीं है, और यहाँ मिथाइल है, इसका +I है। और अभी हमने कहा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू +I। अब हमें यहाँ पर भी -I और यहाँ पर भी -I है, बट NO2 का -I मैक्सिमम है और इसका -I मिनिमम है। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। NO2 वाले ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा और मिथाइल वाले ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर बनने वाला कॉन्जुगेटेड बेस लेस स्टेबल होगा तो लेस एसिडिक भी होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पर भी NO2OH, NO2OH, NO2H, अर्थात यहाँ पर जो भी आपका ग्रुप है वो सेम है, ग्रुप सेम है, बट उसका जो पोजीशन है अर्थात उसकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। जबकि यहाँ पर पोजीशन सेम था लेकिन जो ग्रुप थे वो डिफरेंट थे। तो ध्यान रखना, यहाँ पर ग्रुप डिफरेंट थे, पोजीशन सेम थी, यहाँ ग्रुप सेम है, डिफरेंट पोजीशन है। तो आप जरा देखो, यहाँ पर OH और NO2 के बीच में 3 कार्बन है तो यहाँ से इतनी डिस्टेंस है, यहाँ पर इनके बीच में 2 कार्बन है तो डिस्टेंस कम है, और यहाँ पर इनके बीच में कोई कार्बन नहीं है, डिस्टेंस और भी कम है। तो यहाँ पर भी NO2 का -I है, यहाँ पर भी NO2 का -I है, यहाँ पर भी NO2 का -I है, बट यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा, यहाँ पर -I मिनिमम होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर NO2 और OH के बीच में डिस्टेंस कम है। तो ध्यान रखना, डिस्टेंस बिटवीन NO2 एंड OH लेस। अगर इनके बीच में डिस्टेंस लेस है तो इसका मतलब क्या होगा, मोर -I इफेक्ट होगा, और अगर मोर -I इफेक्ट होगा तो मोर एसिडिक भी होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 में भी आप देखिएगा ये पोर्शन सभी में कॉमन है। यहाँ पर लगा हुआ ग्रुप आयोडाइड है, यहाँ ब्रोमाइड है, यहाँ क्लोराइड है, यहाँ फ्लोराइड है,
और इन सभी का माइनस आई है, ये सभी माइनस आई है। बट इनके माइनस आई के ऑर्डर की मैं बात करूँ तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, अर्थात फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा है। और अगर फ्लोरीन का माइनस आई सबसे ज़्यादा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इस वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद इसका होगा और उसके बाद इसका होगा। अर्थात फ्लोराइड वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा और आयोडाइड वाला सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4। तो अब हम यहाँ से एग्जाम्पल नंबर 4 मैथेनॉल, यहाँ पर CF3CH2OH, नेक्स्ट CF3OH और नेक्स्ट इनका एसिडिक स्ट्रेंथ देखना है। तो जरा देखिएगा, यहाँ पर CF3 है, यहाँ भी CF3 है, यहाँ पर भी CF3 है, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई, इसका भी माइनस आई। तो यहाँ पर मोर माइनस आई है। तो आपको पता है अगर मोर माइनस आई इफेक्ट होगा तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, और अगर मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा तो ये मोर एसिडिक भी होगा। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसका होगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही ग्रुप CF3 के हैं, यहाँ पर एक ही ग्रुप CF3 का है, यहाँ पर CH3 ग्रुप है और उसका भी प्लस आई है, इसलिए ये सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। नंबर 5 में हम EN के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा COH, C डबल बॉन्ड COH और C ट्रिपल बॉन्ड COH। यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, sp3 है, तो इसका EN 2.5 अर्थात लेस EN है। जबकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, sp है, तो इसका EN 3.25 है। और यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में sp2 बॉन्ड है, तो इसका EN 2.75 है। और हम जानते हैं कि EN इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई होता है। तो यहाँ पर इसका EN 3.5 है, अगर इसका EN मोर है तो इसका माइनस आई भी मोर होगा। तो लिखेंगे मोर EN, मोर माइनस आई इफेक्ट, तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस, तो मोर एसिडिक। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये होगा, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, sp हाइब्रिडाइजेशन है, मोर EN है, तो मोर माइनस आई होगा, तो मोर स्टेबल कॉन्जुगेटेड बेस होगा, तो मोर एसिडिक अल्कोहल भी होगा। तो ध्यान रखना, ट्रिपल बॉन्डेड के साथ लगा हुआ अल्कोहल डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ लगे हुए अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक होगा, और डबल बॉन्डेड वाला अल्कोहल ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे लगे हुए अल्कोहल से भी मोर एसिडिक होगा। इसी में हम एक और नंबर 6 में हम बात करें तो एक मैंने लिया ROH, एक में मैंने लिया RSH। ROH को बोलते हैं अल्कोहल और RSH को बोलते हैं थायो अल्कोहल। अब बताना है इन दोनों में से एसिडिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो हमें पता है कि अल्कोहल से जो कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा वो RO माइनस अर्थात एल्कोक्साइड आयन है, और थायोल अल्कोहल से जो बनेगा वो RSH माइनस है। ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, सेम ग्रुप है यहाँ पर, और अगर सेम ग्रुप है तो साइज कंसिडर होगा। और अगर साइज की बात अगर हम करें तो सल्फर का साइज ऑक्सीजन के कंपेयर में मोर है, तो थायो अल्कोहल जो होता है वो अल्कोहल के कंपेयर में मोर एसिडिक होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से डिफरेंट एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ। इन अल्कोहल को एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करो।
सभी में CH2OH 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 अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल है। यहाँ पर आपके पास NR3 ग्रुप है और NR3 ग्रुप का -I होता है और -I भी सबसे मैक्सिमम है। यहाँ पर आपके पास NHR ग्रुप है और आपके पास यहाँ भी NHR ग्रुप है, इसका भी -I होगा और इसका भी -I होगा। बट हमें यहाँ चेक करना होगा कि इन दोनों में से -I किसका ज़्यादा है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में 3 कार्बन है, 3 कार्बन बिटवीन बोथ, जबकि यहाँ पर दोनों के बीच में 2 कार्बन है। तो यहाँ पर इसका -I इसके कंपेयर में मोर होगा और यहाँ पर इसका -I लेस होगा। क्यों? क्योंकि आप देखो यहाँ पर डिस्टेंस इतनी है जबकि यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है। तो बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ में थर्ड सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फर्स्ट और उसके बाद सेकंड। सेकंड में ध्यान रखना दोनों ग्रुप अर्थात अल्कोहल और NH ग्रुप के बीच में डिस्टेंस मोर है। यहाँ पर 3 कार्बन है, या मैं इसे भी लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस मोर है और डिस्टेंस मोर होने की वजह से -I मिनिमम होगा, इसलिए एसिडिक स्ट्रेंथ सेकंड की फर्स्ट के कंपेयर में लेस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ पर CH3 ग्रुप OH के साथ है जिसका +I है, यहाँ पर CF3 ग्रुप लग रहा है -I है, CCl3 का भी -I है और NO2 ग्रुप का भी -I है। अब हमें इन्हें यहाँ पर इनके एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिएगा NO2, यहाँ पर मैं इनके -I के ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे ज्यादा NO2 होता है, नाइट्रो ग्रुप की -I सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद में CF3 ग्रुप का होगा, उसके बाद में CCl3 ग्रुप का होगा और लास्ट में CH3 ग्रुप है उसका तो +I होगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की ऑर्डर की मैं बात करूं तो एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा D का, D के बाद में होगा B का, B के बाद में होगा C का और C के बाद में होगा A का, अर्थात A सबसे लीस्ट एसिडिक है क्योंकि यहाँ पर इस पर +I है और जबकि एसिडिक स्ट्रेंथ -I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ पर -I सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर 3NO2 ग्रुप है। तो यहाँ -I मैक्सिमम है और यहाँ पर -I मिनिमम है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा और उसके बाद में ये और फिर ये और सबसे लीस्ट एसिडिक ये क्योंकि इस पे +I है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि अल्कोहल जो होता है वो वाटर से लेस एसिडिक होता है, बट उसमें एक एक्सेप्शन था कि मेथेनॉल हमेशा वाटर से भी ज्यादा एसिडिक होता है। तो यहाँ पर सेकंड मेथेनॉल है, तो मेथेनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर अर्थात फर्स्ट से ज्यादा है, अर्थात मेथेनॉल जो है वो वाटर से मोर एसिडिक होगा। बाकी जो भी अल्कोहल है वो वाटर से हमेशा लेस एसिडिक होंगे। और अल्कोहल में भी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात करें तो वो 1, 2, 3 डिग्री होता है। तो अल्कोहल में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1, 2, 3 डिग्री होता है। तो अब आप जरा देखो थर्ड और फोर्थ में मैं बात करूं तो थर्ड आपका 1 डिग्री है और फोर्थ आपका 2 डिग्री है। तो थर्ड वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ फोर्थ के कंपेयर में मोर होगा, तो थर्ड वाला जो है वो फोर्थ के कंपेयर में मोर एसिडिक होगा। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज फॉलोइंग इन एसिडिक स्ट्रेंथ। आपके पास ये जो ग्रुप दे रखे हैं इनको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट में भी आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री, यहाँ भी 2 डिग्री। बट आप देखो बी में साइनाइड लगा हुआ है, इसका -I, यहाँ भी साइनाइड लगा हुआ है, इसका -I और यहाँ भी साइनाइड लगा हुआ है, इसका -I। बट आप देखो यहाँ पर अल्कोहल और साइनाइड के बीच में जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम है और अगर यहाँ पर डिस्टेंस मैक्सिमम है तो बेटा इसका -I मिनिमम होगा। यहाँ पर इनके बीच में डिस्टेंस मिनिमम है तो यहाँ पर जो -I होगा वो मैक्सिमम होगा। और हमें पता है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I। तो इसका मतलब B में -I सबसे ज्यादा होगा तो B का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा, फिर C का होगा, फिर D का होगा, क्योंकि इन तीनों के ऊपर तो -I इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। बट फर्स्ट पर कोई भी -I नहीं है, इसलिए एक ही एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे लीस्ट होगा। अब आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिएगा CH2OH ये 1 डिग्री अल्कोहल है, यहाँ पर OH आपका 2 डिग्री है,
और यहाँ पर अल्कोहल आपका 3 डिग्री है। और हमें पता है अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं तो मेथेनॉल सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री और सबके लास्ट में 3 डिग्री होता है। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर की मैं बात करूं तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, अर्थात A का एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगा और C का सबसे कम होगा। नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल में देखो आप, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, सभी में डिग्री सेम है, बट यहाँ पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ NF3 ग्रुप लगा हुआ है जिसका माइनस आई है, यहाँ NO2 लगा हुआ है जिसका माइनस आई है, यहाँ पर F लगा हुआ है जिसका माइनस आई है। और एसिडिक स्ट्रेंथ जो होता है वो माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब B, C और D का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो A से ज्यादा होगा। अब B, C और D में अगर हम माइनस आई की बात करें तो NF3 प्लस का माइनस आई सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि माइनस आई में सबसे पहले कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज आएगा, फिर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा और उसके बाद में न्यूट्रल। तो NF3 का सबसे ज्यादा माइनस आई होगा, उसके बाद में NO2 का होगा और उसके बाद में F का होगा। तो यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ B का, उसके बाद में C का, उसके बाद में D का और सबसे लीस्ट किसका होगा, A का। तो इसका आंसर होगा कि B सबसे ज्यादा एसिडिक होगा और A सबसे लीस्ट एसिडिक होगा। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज फॉलोइंग इन एसिडिक नेचर। इनको एसिडिक नेचर के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। एक ही ग्रुप में हमने डिफरेंट डिफरेंट अल्कोहल ले रखे हैं, उनको आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो देखिएगा फर्स्ट यहाँ पर SH थायोल है और हमें पता है कि जो थायोल है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ B भी अल्कोहल है, C भी अल्कोहल है, D भी अल्कोहल है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ B, C, D से ज्यादा होगी, क्योंकि थायोल जो होता है उसका एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से मोर है। इसका रीजन है साइज। अब आप देखो B जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, C जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है और D जो है वो 3 डिग्री अल्कोहल है। और हमें पता है कि अल्कोहल का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है उसके अंदर 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक A के बाद में एसिडिक होगा C, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। इसके बाद में होगा B, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है और सबके लास्ट में होगा D, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पर ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा A, C, B और D। क्वेश्चन नंबर B में यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ भी अल्कोहल, यहाँ पर भी अल्कोहल है, तो हमें यहाँ पर इनकी डिग्री चेक करनी है। ये वाला अल्कोहल 2 डिग्री है, ये वाला अल्कोहल 1 डिग्री है और ये वाला अल्कोहल 3 डिग्री है। और अल्कोहल के एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर 1, 2, 3 होता है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा B, क्योंकि ये 1 डिग्री अल्कोहल है। उसके बाद में होगा A, क्योंकि ये 2 डिग्री अल्कोहल है और उसके बाद में होगा C, क्योंकि ये 3 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पर आंसर होगा B, A और C। इसी के साथ आपका ये अल्कोहल के अंदर एसिडिक स्ट्रेंथ का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने आपके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल्स कराए हैं और डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आपको सिखाए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो बेटा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।